कहानी अमर पांडव युधिष्ठिर का रहस्य। महाभारत के बाद जब पांडवों ने अपनी गद्दी त्याग दी और जंगल की ओर रुख किया तो युधिष्ठिर, सबसे बड़े पांडव, का अंतिम समय नजदीक आ गया। उनका विश्वास था कि उनका जीवन एक महान उद्देश्य के लिए था और अब उन्हें स्वर्ग की ओर यात्रा करनी थी। लेकिन क्या युधिष्ठिर का स्वर्ग जाना इतना सरल था? क्या उनका अमरता से कोई गहरा संबंध था? युधिष्ठिर ने जंगल में रहते हुए अपने जीवन को सादा और तपस्वी बनाया। एक दिन जब वह माउंट मेरू की ओर यात्रा कर रहे थे, उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी। युधिष्ठिर, तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हें स्वर्ग की ओर जाना होगा। युधिष्ठिर ने सिर झुकाया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। लेकिन रास्ते में एक रहस्यमयी दृश्य ने उनका ध्यान आकर्षित किया। एक शांतिपूर्ण नदी के किनारे एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। वह साधु उन्हें देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम महान योद्धा हो युधिष्ठिर, तुम्हारा नाम सर्वकालिक होगा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी अमरता का कारण क्या है? युधिष्ठिर चौंके और साधु की बातों का उत्तर देते हुए पूछा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? साधु ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम्हारी मृत्यु का समय कभी नहीं आया था। तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग जाने की अनुमति दी गई, लेकिन तुम्हारी यात्रा के पीछे एक अदृश्य शक्ति का हाथ है। तुम्हें यमराज से बचने के लिए एक बड़ा सत्य जानना होगा। युधिष्ठिर ने विस्मय से पूछा, तो क्या मैं अमर हूं? साधु ने कहा, नहीं, तुम अमर नहीं हो, लेकिन तुम्हारे जीवन का उद्देश्य था एक शक्ति को स्वीकार करना जो तुम्हें मृत्यु से परे ले जाएगी। वह शक्ति केवल तुम्हारे भीतर थी और तुम्हारे हर कदम ने उसे अधिक सशक्त किया। वह शक्ति किसी और के पास नहीं थी, सिर्फ तुम्हारे भीतर, तुम्हारे सत्य, धर्म और कर्तव्यों की प्रतिबद्धता में। तुम वही हो जिसने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा और यह तुम्हारी आत्मा को अमरता की ओर ले जाता है। साधु ने आगे कहा, लेकिन युधिष्ठिर, तुम्हारा अंतिम परीक्षण अब होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की परख करनी होगी और उस पर आधारित निर्णय करना होगा कि तुम स्वर्ग में प्रवेश करोगे या नहीं। युधिष्ठिर को समझ में आया कि उसकी यात्रा के अंत में एक अंतिम रहस्य था, उसकी आत्मा का परीक्षण। उसे यह तय करना था कि वह अपने सत्य और धर्म को अंतिम रूप से स्वीकार करेगा या नहीं। वह साधु से निवेदन करता है, मैं तैयार हूं, मुझे यह रहस्य बताइए। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा परीक्षण सरल है। तुम्हें अपने परिवार, अपनी धरती और अपने कर्तव्यों को छोड़ने का साहस चाहिए। तुम्हारा आंतरिक संतुलन ही तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश दिलाएगा। लेकिन अगर तुम एक भी पल में अपने परिवार या धरती से जुड़ा हुआ महसूस करते हो तो तुम लौट जाओगे। युधिष्ठिर ने अपने मन को शांत किया और खुद को पूरी तरह से परखा। उसे महसूस हुआ कि उसने कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटने का संकल्प लिया था। उसकी आत्मा ने पूरी तरह से सत्य और धर्म को अपनाया था। जब युधिष्ठिर ने स्वर्ग में प्रवेश किया तो वह जान गया कि यह यात्रा केवल उसके लिए नहीं थी, बल्कि हर व्यक्ति के लिए जो अपने कर्तव्यों और सत्य के साथ जीवन जीता है। उसकी अमरता यही थी, उसकी निष्ठा, उसकी धर्म की भावना और उसका सत्य था जो उसे मौत से परे ले गया।